हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। तो आज की क्लास सीटेट का पहला क्लास है सीडीपी। तो आज हम सीडीपी के बारे में बात करते हैं कि सीडीपी में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कितना टारगेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। तो आइए हम बात करते हैं आज की क्लास में सीडीपी के बारे में। तो सीडीपी का क्लास 1 है और सीडीपी में हमको मेरे ख्याल से लगता है कि टारगेट सारे स्टूडेंट को 30 करना चाहिए। तो यदि हम 30 का टारगेट लेकर के चलते हैं तो कम से कम 25 से 30 के बीच में नंबर आ ही जाएगा। तो इसीलिए हम इतना ही टारगेट 30 का टारगेट लेकर चलेंगे ताकि हमको अच्छा नंबर मिल सके। और इसके बारे में हम बात करते हैं कि सीडीपी में पढ़ना क्या है। तो इसके बारे में हम यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कौन कौन सा है, देखते हैं उसको। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की, ब्लूम टैक्सोनॉमी, लॉरेंस कोर्बल, हावर्ड गार्डनर, अल्बर्ट बंडूरा। तो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक में इन सारे लोगों को देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि किसने क्या क्या थ्योरी दिए और क्या क्या कहे हैं। तो मेनली हम देखते हैं जीन पियाजे को। तो जीन पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जीन पियाजे ने जो अपने स्टेजेस दिए हैं बाल विकास के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर लेव वाइगोत्स्की हो गया और फिर नोम चॉम्स्की, ब्लूम टैक्सोनॉमी, लॉरेंस कोर्बल, हावर्ड गार्डनर, अल्बर्ट बंडूरा, इन सारे लोगों को देखेंगे, पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आएंगे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, तो इस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में क्या पढ़ना होगा। NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 से भर के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। और उसके बाद पढ़ेंगे NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। उसके बाद फिर पढ़ना होगा RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको लगा सकते हैं, VVI कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे सीटेट में लगभग बहुत सारे नंबर पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत नंबर आसानी से आप लोग उठा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या पढ़ना है सीडीपी में ताकि यहाँ से नंबर बनेंगे। बात करते हैं डेवलपमेंट से कह सकते हैं कि यहाँ से 2 नंबर बनेंगे, 2 से 3 नंबर बन ही जाएंगे यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो सीडीपी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटेलिजेंस, बुद्धि, कि बच्चा का बुद्धि किस प्रकार किस लेवल में कितना आता है, किस लेवल में कैसे कैसे बढ़ता है, मतलब स्टेजेस में कैसे कैसे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद फिर लर्निंग, अधिगम के बारे में बात करना है, अधिगम पढ़ना है, लर्निंग डिसऑर्डर पढ़ना है, मतलब अधिगम अक्षमता। फिर चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बाल केंद्रित क्लास पढ़ना है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ना है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है, यानी समावेशी शिक्षा पढ़ना है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सबको साथ लेके पढ़ना है, सारे बच्चे को एक साथ पढ़ना है। उसके बाद असेसमेंट, आकलन और इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग जितने टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ से लगभग 2 से 3 नंबर हर एक टॉपिक से बनते हैं। उसके बाद टीचिंग मेथड हो गया, टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियाँ यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो कि सीटेट वालों को बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि यानी समस्या समाधान विधि। उसके बाद आता है सोशलाइजेशन, समाजीकरण, बच्चों का किस प्रकार समाजीकरण होता है, कैसे कैसे समाजीकरण के प्रोसेस हैं, किस स्टेज में कैसे कैसे होता है समाजीकरण के, क्या क्या आयाम हैं, ये सारी बातों को हम देखेंगे। उसके बाद हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी आनुवंशिकता और वातावरण, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 2-3 बन ही जाते हैं। उसके बाद मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। उसके बाद थिंकिंग, चिंतन। उसके बाद जेंडर। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी शारीरिक विभिन्नता। तो ये हम देखते हैं कि सीडीपी तो हम देखें सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हो गया,
जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, नोम चॉम्स्की, ब्लूम टैक्सोनॉमी, लॉरेंस कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, अल्बर्ट बंडूरा। तो ये सारे हम इसको ले सकते हैं हम कंटेंट, इसको क्या कहेंगे कंटेंट के बारे में। तो ये कंटेंट हमारा 15 नंबर का होता है। सबसे पहले देखते हैं CDP 30 नंबर का होता है। CDP कितना नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है। तो 30 नंबर में जो है 15 होता है कंटेंट, 15 होता है पेडागॉजी। तो ये सारे जो हम ऊपर अभी तक बता चुके हैं ये आपके आ गया है कंटेंट में। तो ये कंटेंट यहाँ से 15 नंबर के बनते हैं। तो आसानी से नंबर इसमें उठाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रयास आप लोगों का होना चाहिए, जैसा प्रयास करेंगे उस अनुसार से आपका नंबर आएगा। इसीलिए जम के अभी से लग जाइए, एग्ज़ाम आने तक इतना मजबूत होकर रहना है कि उस टाइम सीटेड वालों का तो खैर छोड़ा देना है। उसके बाद देखते हैं पेडागॉजी भी 15 नंबर का आता है और कुछ खास टॉपिक ही हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो उस खास टॉपिक को भी हम देखेंगे। पहले इन सारे के बारे में बात कर लेते हैं। पेडागॉजी 15 नंबर का आता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर्स को लेकर के चलते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम जितना सॉल्व करेंगे उतना पेडागॉजी सॉल्व करने का क्षमता आएगा आप लोगों के अंदर। इसीलिए आप पेडागॉजी जो है यहाँ यदि कवर करना है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बनाने का कोशिश कीजिए। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे CDP के तहत, जो कि 30 नंबर का है। इन सारी चीज़ों को लेकर के बढ़ेंगे आगे। उसके बाद आपको बता ही दिए कि पढ़ना क्या है। सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में बता दिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दिए और पेडागॉजी के बारे में बता ही दिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और साथ में जो हम डेली क्लास देखेंगे तो उसमें हम सारा प्रोसेस बता देंगे कि कैसे पेडागॉजी सॉल्व करना है, पेडागॉजी से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद पेडागॉजी आसानी से आप लोगों का सॉल्व होने लगेगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि CDP बहुत हार्ड बनता है, हार्ड क्वेश्चन बनता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप तैयारी कीजिए जम के। उसके बाद जैसे जैसे तैयारी करते जाएंगे तो आप लोगों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। हम साइड हट जाते हैं। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि क्या क्या पढ़ना है आप लोग को पता चल जाएगा।